डिफेंस पे सबसे बड़ी चीज़ जो आज भी आम आदमी के मन में है वो है भारत और चीन के बीच में जो एक आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन है लद्दाख में, उस सिचुएशन का ताज़ा ब्यौरा क्या है। आज भी लोग ये पूछना चाह रहे हैं, आपने सितंबर में लोकसभा में स्टेटमेंट दी थी, लेकिन एक लाइन में लोग ये जानना चाहते हैं जिसका जवाब उन्हें लगता है आपने या सरकार ने अब तक नहीं दिया है कि कोई भी इंच भारत की ज़मीन का चाइना ने अपनी तरफ ले लिया है। इस पर बॉटम लाइन क्या है? देखिए, मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सेफ गार्ड के लिए जो भी करना होगा वह भारत करेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं। और अब तक जो कुछ भी हमारे सेना के जवानों ने किया है, हम सबको उस पर नाज है। भारत के मस्तक को झुकने नहीं दिया है हमारे सेना के जवानों ने। और जो मैं कह रहा हूं, आप जानती हैं, मेरे स्वभाव को भी जानती हैं, मैं किसी को गुमराह करने के लिए बात नहीं कह रहा हूं। अब जो स्टेटमेंट देना था वो स्टेटमेंट मैं संसद में दे चुका हूं। आगे भी आवश्यक होगा, संसद यदि कहेगी तो मैं पुनः स्टेटमेंट दूंगा। लेकिन संसद से तथा देशवासियों से कोई बात मैं छिपाने की कोशिश नहीं करूंगा। हां, सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड कुछ ऐसी चीज होती हैं कि उसको बहुत सारी चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, उसकी कुछ सेंसिटिविटीज होती हैं, क्योंकि उसके इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उस पर तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, वो सब सारी, तो इसलिए उस पर हम नहीं जाना चाहते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अप्रैल से ये सिलसिला चीन के साथ जारी है। पहले चीन ने जनवरी फरवरी में वायरस एक्सपोर्ट किया सारी दुनिया में, और उसके बाद ये सिलसिला अप्रैल में शुरू हुआ और जून में एक ऊपर तक बात चली गई जब दोनों मुल्क के सिपाहियों के बीच में, फोर्सेस के बीच में गलवान में जो देखा हमने हुआ और हमारे 20 जवान शहीद भी हुए। हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन भारत की धरती पर उन्हें नहीं आने दिया उन्होंने। तो आप कह रहे हैं एक इंच भी धरती हमारी नहीं ली। और उनको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। जी, ये जो भारतीय हमारे जवानों की वीरता की पूरी गाथा हमने सुनी है, लेकिन अप्रैल से आज हम जनवरी 2021 में हैं। इस पर लोगों को आप क्या आश्वस्त कर सकते हैं? क्योंकि आए दिन खबर आती है कि वहाँ पर 50,000 ट्रूप्स हैं जो आमने सामने खड़ी हुई हैं, वहाँ उनकी टैंक्स हैं, उनके फाइटर प्लेन्स की प्रेजेंस है उस एरिया में, एक तनाव का माहौल है वहाँ पर। हम क्या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हैं? आपने भी कहा अभी कि भारत को अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। तो क्या हम किया आज है भी किया है जी किया है, जून में भी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आने के बाद किया है और आगे भी करेंगे। हम क्या इस जिसको कहते हैं कस्प ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट में हैं कि नहीं? इस पर आप, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन अभी भी बना हुआ है वहां पर? इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। और वैसे बातचीत का सिलसिला चल रहा है। 8 राउंड हो चुके हैं। हाँ, 8 राउंड हो चुके हैं। मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हुई है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत का सिलसिला चल रहा है। और भी हाल में भी चाइना ने प्रपोज किया था 19 तारीख को बातचीत करने का, लेकिन एक दिन पहले सूचना प्राप्त हुई थी, तो उसके लिए कहा गया है कि आगे की कोई डेट 23, 24, 25 वो फाइनल करें। तो हम भारत बातचीत करने के लिए तैयार है। आप भी अपने काउंटर पार्ट को मिले थे साइडलाइंस पे पीछे हाल कुछ ही महीने पहले। मॉस्को में मिला था। मॉस्को में बॉडी लैंग्वेज और एंगेजमेंट का जो एक एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? बस बातचीत बहुत अच्छी हुई। बॉडी लैंग्वेज क्या, बॉडी लैंग्वेज जो है बातचीत में जैसी होनी चाहिए वो बॉडी लैंग्वेज आपने देखा होगा।
राजनाथ जी, सवाल ये उठता है जो ऑपोजिशन या आम आदमी देश का समझता है कि पिछले इस कार्यकाल में और पिछले कार्यकाल को मिलाकर 18 बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकातें हुई हैं। आपस में एक दूसरे से साइडलाइंस ऑफ समिट्स पे और कई समिट्स में, और 2 विजिट्स भी हुई हैं। वो इधर आए, हम उधर गए, एंगेजमेंट हुआ और एक ट्रस्ट का वातावरण बना था। लेकिन ये जो ट्रस्ट है वो चाइना ने एक बार फिर डिस्ट्रॉय किया है। बहुत लोगों का ये सवाल है कि आर वी एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? आपको लगता है कि बातचीत से कोई हल निकलेगा? क्योंकि अप्रैल से जनवरी की बातचीत में और 8 राउंड की बातचीत में कोई हल निकलता हुआ अभी तक तो नजर नहीं आया। नहीं, हमको विश्वास है कि बातचीत से हल निकलेगा। नहीं निकलेगा तो एक ही सेंटेंस कर कहना चाहता हूं, हल निकलेगा। अब इसका जो भी इंटरप्रिटेशन करना हो आप कर लीजिए। हल निकलेगा तो समय सीमा इसकी क्या रहेगी? समय सीमा ऐसी, इस प्रकार के स्टैंड ऑफ, इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट्स में समय सीमा निर्धारित नहीं होती है और निर्धारित की भी नहीं जा सकती। पर आप ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं भारत लेट डाउन फील करता है? क्या बात है, क्या चाइना के साथ कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। आप सवाल पूछ रही थी कि भारत की कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। मैं नहीं जाना चाहता पास्ट हिस्ट्री वगैरह, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता, कोई हो। सवाल तो कुछ दूसरा आपको पूछना चाहिए था, इसका ठीक उल्टा। तो आप ही पूछिए, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बोलूंगा नहीं, ठीक उल्टा इसका पूछना चाहिए था। नहीं तो क्या हमने उनकी जमीन ले ली है, बस ये कहेंगे? बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के सेना के जवानों ने जो कुछ भी किया है उस पर हमको नाज है। लेकिन इस बात का जवाब सरकार क्यों नहीं देना चाहती कि हमारी देश की किसी भी हिस्से पर टेम्पररी ही सही चाइना ने जमीन लेने की, टेरिटरी लेने की कोशिश की थी, वो सफल हुई या नहीं? क्या मैं 59 या 62 से सब सारा सिलसिला प्रारंभ करूं? क्या आप चाहती हैं? नहीं, वो तो हिस्ट्री में जाहिर है। अभी की बात, अभी की जो कहना था मैंने कह दिया, मैंने बतला दिया। किसी भी सूरत में भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफ गार्ड करने में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अब तक कोई समझौता नहीं किया है। राजनाथ जी, 1962 की बात करें, आपने भी हिस्ट्री का जिक्र किया था, तो हमारी एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन थी चाइना के साथ। पंडित नेहरू तब प्राइम मिनिस्टर थे देश के, लेकिन उस वक़्त भी जब वाजपेयी जी ने राज्यसभा मेंबर होके, ऑपोजिशन के मेंबर होके डिमांड किया था कि इस पर बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में, तो नेहरू जी ने एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया था और 8 नवंबर 1962 को ये पूरा मुद्दा पार्लियामेंट में इस पे बहस हुई थी। दोनों तरफ से लोगों ने अपनी बात रखी और वाजपेयी जी ने नेहरू जी को कटुता से बात पूछी थी और नेहरू जी ने इसके जवाब भी दिए थे। क्या हम इस माहौल में इस 21वीं शताब्दी में ऑपोजिशन को पूरे डिटेल, पूरा कॉन्फिडेंस, जहां तक मेरी जानकारी, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो यह सब सारा समाप्त होने के बाद शायद हुआ था, या क्या उस दौरान शायद नहीं हुआ था। सर, ये हिस्ट्री में लिखा है November 8 ड्यूरिंग द वॉर। जो हो सकता है। हाँ, लेकिन संसद को जानकारी तो मैंने दी ही है, स्टेटमेंट के द्वारा जानकारी दी है। लेकिन सवाल जवाब, आपने कहा कि सवाल मत पूछिए, बहुत चीज़ों पे बताना मुश्किल है। अब जैसे मैं ही आपको नहीं बतला पा रहा हूँ, अब ये बातचीत का सिलसिला समाप्त हो जाए, खुलकर बतला दूंगा। तो ये समाप्त होने की आशा है जल्द में? भाई बातचीत हो रही है तो उम्मीद तो रखनी चाहिए कि ये कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। जिस दिन समाप्त हो जाएगी खुलकर मैं बतला दूंगा। 50,000 ट्रूप्स बॉर्डर, बस इतना ही कहूंगा कि अब तक जो कुछ भी है उससे भारत का मस्तक नीचा नहीं हुआ है, इतना ही मैं कहूंगा।